जो भी लोग उस 23 साल के भगत सिंह को पसंद करते हैं, उसकी सोच को, विचार को पसंद करते हैं, वो सारे लोग दोनों हाथ खड़ा करके नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। शीश वाली कस्बे के पितातुल्य बुजुर्गों, व्यापारियों, दुकानदारों, युवा साथियों, आज मैं आपके यहाँ आपका आशीर्वाद और समर्थन मांगने आया हूं। भाई कमल ने आपको सारे अब तक जो राजनीति चल रही थी उसके बारे में बताया कि हाड़ौती में किस तरह की राजनीति चल रही है और राजनेताओं द्वारा किस तरह के कृत्य किए जाते हैं, वो भाई कमल ने आपको बताया। मैं शीशवाड़ी के भाइयों, मैं जब पहली बार 12 में 2020 में एक्टिव हुआ, जब सचिन पायलट साहब का जन्मदिन था और उस जन्मदिन पर यह तय हुआ था, क्योंकि पूरे देश में महामारी फैली हुई थी, संसार में कोरोना की महामारी फैली हुई थी, लोग परेशान थे, कई लोग मर रहे थे, महामारी का असर चारों तरफ था। उस कोरोना के काल में जब ब्लड की कमी पड़ गई थी तो सचिन पायलट साहब के जन्मदिन पर यह तय किया गया कि पूरे सब जगह ब्लड डोनेशन कैंप किए जाएं। और उसी कोरोना के काल में मैंने पहली बार 12 में पायलट साहब के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप किया था, जिसमें 1700 यूनिट ब्लड हुआ था और वो ब्लड 1700 यूनिट ब्लड हुआ था और वो ब्लड कोरोना के मरीजों के काम आया था। लेकिन जब मैं उस ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा था, सचिन पायलट जो कांग्रेस के नेता थे उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहा था, उसी समय पर यहाँ का मंत्री प्रमोद जैन भाया उसमें आने वाले लोगों को रोक रहा था, लोगों को कह रहा था नरेश मीणा के कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है, वहां जाकर ब्लड देने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक पुण्य का काम कर रहा था, रक्तदान महादान होता है, उस रक्तदान महादान के माध्यम से जनता की सेवा करना चाह रहा था, लेकिन प्रमोद भाया ने उसका भी विरोध करवाया और उसी दिन से प्रमोद भाया के और मेरे 36 का आंकड़ा पैदा हो गया। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि जो प्रमोद भाया जो ब्लड डोनेशन जैसे कैंप को रोकना चाहता है, वो व्यक्ति कभी जनता की भलाई नहीं कर सकता। और उसके बाद में जब मुझे पता लगा कि आम जनता को तो रेत नहीं मिल रही और प्रमोद जैन भाया की जेसीबीयां और डंपर चलते हैं, और प्रमोद भाया की जो भंडार से बनास से डंपर के डंपर ही रेत भर के आती थी, बजरी भर के आती थी, और कोई थानेदार, कोई सीआई उसको हाथ नहीं दे सकता था, और कोई सीआई अगर हाथ देने की हिम्मत करता था तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता था या लाइन में भेज दिया जाता था। जब मुझे पता लगा तो मैंने उसी कोरोना के समय में, क्योंकि मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव था, गांव में अकेला कोरोना से लड़ रहा था, जब मुझे पता लगा कि प्रमोद भाया का डंपर थानों के आगे से आराम से निकल रहा है, कोई पुलिस उसको रोक नहीं रही, तो मैंने कवाई के थाने के सामने उस डंपर को रोका और उस डंपर को मैंने थाने में धरवाया, लेकिन डंपर पर कार्रवाई नहीं हुई और प्रमोद भाया ने मुझे 1 महीने के लिए जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल में रहा तब मुझे पता लगा कि प्रमोद जैन भाया किस तरह की राजनीति करता है। जो भी उसके सामने बोलता है, जो भी कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत करता है, या तो उसको मरवा दिया जाता है, या उसको जेल में डाल दिया जाता है, या उसको आर्थिक तौर पर नुकसान किया जाता है। और 12 जिले में ये हालत हो गई, अगर किसी को प्रॉपर्टी का काम करना है, किसी को प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना है, तो उसको प्रमोद जैन भाया को पार्टनरशिप देनी पड़ती है। अगर कोई व्यवसायिक आदमी अगर कोई सड़क बनाएगा तो उस सड़क बनाने के लिए उसको प्रमोद जैन भाया को कमीशन देना पड़ेगा।
वो मायाराम गुजर मिला, जिसको झूठा पॉक्सो में फंसा दिया, क्योंकि वो गांव की मुद्दों को उठाता था, गांव की बातों को उठाता था। जो भी कोई सोशल मीडिया में लिखता था उसको जेल में डाल दिया जाता था। और इसके उदाहरण आपके सामने है भाई, कमल राठौड़ है। कमल राठौड़ ने 12 को चमकाने का काम किया, 12 में महाराणा प्रताप की भव्य मूर्ति लगाने का काम किया, 12 के चौराहे को चमकाने का काम किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि प्रमोद भाया ने भाई कमल राठौड़ को जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमे लगा दिए। एक म्यालडा गांव में पवन यादव की हत्या करवा दी गई, और वो हत्यारा क्योंकि वो प्रमोद जैन भाई का राइट हैंड था, एक दिन भी जेल नहीं गया। आपने गौरव शर्मा की हत्या के बारे में सुना होगा। एक गौरव शर्मा जो ब्राह्मण समाज का बेटा था, जो प्रमोद भाया के साथ रहता था, जिसने प्रमोद भाया की सेवा करी, लेकिन प्रमोद भाया के गुंडों ने उसको एक जमीन के चक्कर में गोली से उड़ा दिया, और वो गुंडे, वो हत्यारे 6 महीने में जेल के बाहर आ गए। क्या कारण था कि हत्या करने वाला कोई साधारण व्यक्ति से हत्या हो जाए तो 10 साल तक बाहर नहीं आता, और कोई व्यक्ति जिसके बाद अप्रोच हो, जिसके बाद प्रमोद जैन भाया की चेक जुगाड़ हो, वो 6 महीने में जेल के बाहर आ जाता है। और फिर मैंने जब यहाँ देखा, जब पता लगा, तो मुझे पता लगा कि चोरी में भी एक जघन्य अपराध हुआ, एक जघन्य हत्या हुई, और साजिश के तहत हत्या हुई। 2019 22 जुलाई का दिन था। 22 जुलाई का दिन था। आपके ईश्वरी का एक बेटा, एक सुनार समाज का एक बेटा, जिसके बड़े भाई मेरे पास बैठे हैं, भाई अंकल, ये जिनके बड़े भाई हरिओम जी सोनी साहब, इनका वो सबसे छोटा भाई था, 4 नंबर का भाई था। मेरे को पता लगा कि मैंने जब इनसे पूरा घटनाक्रम जाना, तब मुझे पता लगा कि मैं जिस नवोदय स्कूल में पढ़ा हूँ, जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में अटलूमा में पढ़ा हूँ, उसी नवोदय में परजेश सोनी जी का लड़का पढ़ता था उस समय 10वीं में, जो भी IIT कर रहा है छत्तीसगढ़ से। अगर मुझे उस समय पता होता, 2019 में जब ये मर्डर हुआ, मेरे पास अगर सूचना होती कि मेरे नवोदय के छोटे भाई के पिता की हत्या हो गई, तो शायद उस समय नरेश मीणाई आपके यहाँ आकर धरना देता, आपके यहाँ लड़ाई लड़ता। लेकिन मुझे उस सोनी हत्याकांड का पता नहीं था। मुझे तभी जब चुनाव लड़ने आया, और जब मैंने पवन यादव का मुद्दा उठाया, गौरव शर्मा का मुद्दा उठाया, गांव का मुद्दा उठाया, तब किसी ने मुझे बताया कि भाई साहब 2019 में, आज से 6 साल पहले 22 जुलाई 2019 को इसी सीसवाड़ी में एक सोनी समाज के बेटे परजेश सोनी का गर्दन काटकर हत्या कर दी गई थी, और 6 साल होने के बाद भी आज दिन तक वो हत्या खुली नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को यह भी पता लगा है कि उसमें वो मामला खुल रहा, उसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन जैसे प्रमोद जैन भाया का फोन उस समय किया गया, और उसके बाद वो मामला दबा दिया गया। जैसे कि गौरव शर्मा का मामला था, गौरव शर्मा के मामले में पूरी 12 जिला सड़क पे आ गया था। पूरी 12 जिले, 12 के लोग CBI की जांच की मांग कर रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, वो जो आंदोलन हो रहा था गौरव शर्मा का, जो CBI की मांग की जा रही थी, उस आंदोलन को किसने कुचला? उस समय भी ये प्रमोद भाया था, जिसने वो CBI की मांग का आंदोलन दबा दिया था, क्योंकि ये जानता है जब भी आंदोलन होंगे, लोग बोलेंगे, तो लोग जब इनकी सच्चाई बोलेंगे, काले कारनामों के बारे में बोलेंगे, तो इनका जो चेहरा है, वो जो छुपा हुआ चेहरा है, वो नकाबपोश हो जाएगा। इसलिए ये लोग अब तक आंदोलन नहीं होने दे रहे थे, अब तक लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे। लेकिन आज नरेश मीणा जब जनता की धरती पे आया है, एक एक पोल खोल रहा है। कल मेरे पास एक ब्राह्मण समाज की लड़की का फोन आया, जिसका श्वेता शर्मा, एक ब्राह्मण समाज की लड़की का फोन आया जिसका नाम था श्वेता शर्मा। उसने कहा, भैया मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा, बहन बता क्या काम है? कि भैया मेरे साथ प्रमोद भाई ने बहुत गलत किया है, मुझे बहुत दिनों से ब्लैकमेल किया है, और मुझे उम्मीद है आप मेरी रक्षा करोगे, आप मुझे न्याय दिलाओगे। मुझे उम्मीद हो गई, जनता की जनता को उम्मीद हो गई कि इस मीणाई है जो इस रावण रूपी भाया का अंत कर सकता है। इसलिए हमें आप पर विश्वास हो रहा है, इसलिए मैं आपके साथ आकर पूरी घटना बताऊंगी। उससे मैं अभी आने वाली 1-2 दिन में उसको भी मैं आपको सामने सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रमोद जैन भाया के काले कारनामों को आपसे बताऊंगा। कितनी
मान दो, आचार संहिता खत्म हो जाए तो अंता की एक एक समस्या, अंता के लोगों की एक एक समस्या को लेकर मैं यहाँ पर धरना दूंगा। और किसानों को फसल बीमा का पैसा हो, चाहे खाद का मामला हो, अंता की जितनी भी समस्या है इनका धरना देकर उन सबको सही करने का काम करूंगा। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, मैं आपको भरोसा दे रहा हूं। मैं शीशवाड़ी वालों, अगर तुम लोग नरेश मीणा को विधायक बनाते हो तो परचेज सोनी का केस नरेश मीणा सड़कों पे भी लड़ेगा और विधानसभा में भी नरेश मीणा परचेज सोनी के लिए लड़ाई लड़ेगा। मैं मेरे शीशवाड़ी के लोगों, मेरी माताओं, तुमसे कह रहा हूं, ये लड़का वही लड़का है जो 7 बच्चे जब पिपलौती में मरे, उनके लिए जब नरेश मीणा 40 दिन जेल जा सकता है, 15 दिन तक अन्न छोड़कर भूख हड़ताल कर सकता है, तो परचेज सोनी के लिए भी नरेश मीणा 15 दिन भूखा रह सकता है। नरेश मीणा परचेज सोनी के लिए न्याय दिलाने के लिए भी लड़ सकता है। क्या मांगरोड की जनता, क्या मांगरोड की जनता, क्या इस शीशवाड़ी की जनता, क्या परचेज सोनी को न्याय दिलाना चाहती है? हाथ खड़े करो। परचेज सोनी को न्याय दिलाने वाले हाथ खड़े करो, जो परचेज सोनी को न्याय दिलाना चाहते हैं। क्या आप लोग हमारे साथ आंदोलन करोगे? क्या हमारे साथ सड़कों पर उतरोगे? क्या अंकल को आश्वस्त करोगे? मैं शीशवाड़ी वालों, मुझे देखा नहीं जाता, जब कोई गलत काम होता है मुझे देखा नहीं जाता। कई लोग कहते हैं नरेश मीणा गुस्सा करता है, मेरा गुस्सा गलत आदमी पे होता है, किसी गरीब के साथ अन्याय होता है तो मेरा वो गुस्सा आता है, और वो गुस्सा लाजमी है। ये अंकल बेटे खड़े हैं यहाँ पर, उस परचेज सोनी का एक बेटा जो IIT में, बेटी है, उन बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी, इन अंकल के साथ, इनके परिवार वालों के साथ क्या गुजर रही होगी। जैसे पवन म्याल्डा को मारा गया, पवन यादव को मारा गया, उस वक्त हत्यारा एक दिन भी जेल नहीं गया, गौरव शर्मा के हत्यारे जेल के बाहर घूम रहे, परचेज सोनी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। क्या तुम चाहते हो कि इसी तरह से चलता रहे, गुंडागर्दी चलती रहे, जंगल राज चलता रहे? अरे एक जमाना था जब रणवीर सिंह कौशल, शिवनाथ जी नागर, ये लोग राजनीति में हुआ करते थे, भरत सिंह जी कुंदलपुर। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं शीशवाड़ी वालों आपको वादा करता हूँ, कई लोगों को ये डर है कि नरेश मीणा MLA बन जाएगा तो मीणा समाज कुछ गलत करेगा। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, और मीणा समाज को भी कह रहा हूँ, मीणा समाज को भी मैं कह रहा हूँ कि जैसे सर्व समाज नरेश मीणा को आशीर्वाद दे रहा है, वो सर्व समाज नरेश को आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो पूरे मीणा समाज को आशीर्वाद दे रहा है। और मीणा समाज सर्व समाज का एहसान मानेगा, सर्व समाज को सिर माथे में रखेगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। और मैं वादा कर रहा हूँ, आप देख लो मीणा में जो गलत सोच के लोग हैं, जो गलत सोच के लोग हैं, वो एक भी आदमी मेरे मंच में नहीं है, एक भी आदमी मेरे साथ नहीं है। वो सारे के सारे जो मीणा समाज में गलत आदमी है, वो सारे के सारे जो गुंडा बदमाश है, वो भाया के साथ है। नरेश के साथ तो कमल राठौड़ है, नरेश के साथ तो कमल राठौड़ है, नरेश के साथ तो दीनबंधु धाकड़ है, नरेश के साथ तो नरेश नागर है, नरेश के साथ तो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं वो नरेश के साथ है। मैं वादा करता हूँ शीशवाड़ी की जनता से, इस अंतर के सर्व समाज से, अगर कोई मीणा भी किसी सर्व समाज के जनरल कास्ट के साथ गलत करेगा तो नरेश मीणा जनरल कास्ट के साथ खड़ा रहेगा, मीणा के साथ खड़ा नहीं रहेगा। ये मैं वादा कर रहा हूँ, भरोसा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही विश्वास के साथ, मुझे उम्मीद के साथ कि जनता आशीर्वाद दे रही है। और मैं मीणा समाज के गांव में जा रहा हूँ, मीणा समाज से भी कह रहा हूँ कि आप अपना रवैया बदल लो, आपको बदलना पड़ेगा, सर्व समाज को गले लगाना पड़ेगा, सर्व समाज की इज्जत आपको करनी पड़ेगी। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपने भी नोटिस किया होगा, मेरे चुनाव लड़ने के बाद मीणा समाज सबके ढोक दे के वोट मांग रहा है, सबसे समर्थन मांग रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल हो गया है। और ये मान लो जो हमारा साथ दे रहे वो मेरा नहीं, समाज का साथ, और ये समाज भी, मैं मीणा समाज की तरफ से सर्व समाज को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी को जरूरत पड़ेगी मेरे साथ साथ मेरा समाज भी आपके लिए तैयार मिलेगा, कहीं भी बात होगी तैयार मिलेगा। मैं उम्मीद करूंगा शीशवाड़ी जनता से कि
अगर आप न्याय दिलाना चाहते हो, इन हरिओम के अंकल को न्याय दिलाना चाहते हो, उनके बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हो, तो नरेश मीणा को जिता देना। नरेश मीणा जब विधानसभा में पहले दिन जाएगा तो ब्रजेश सोनी की सीबीआई जांच की मांग करेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं। और मेरे भाइयों, कल मेरी मांगरोल में आम सभा है, उसमें हनुमान जी बेनीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो बहुत ही अच्छे वक्ता संजय सिंह जी, गुड्डा साहब, अतुल जी प्रधान साहब और बहुत सारे नेता आ रहे हैं। मेरे मंच पे वो नेता आ रहे हैं जो जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के लिए संघर्ष करते हैं। मेरे मंच पर वो बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है। मेरे मंच पर अरे वो मुझसे पूछो, वसुंधरा जी आपके यहाँ रोड शो कर रही है, कांग्रेस के नेता रोड शो कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बीजेपी की सरकार है, 2 साल से भजनलाल की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, जब तुम वोट मांगने आए हो तो उसके पहले तुम किसानों को खाद की व्यवस्था करते, किसानों को यहाँ खाद अटैचमेंट के साथ मिल रहा है और तुम वोट मांगने आ गए। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी फसल चौपट हो गई, पूरी सोयाबीन खत्म हो गई, उड़द खत्म हो गया। मैं वसुंधरा जी बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, तुम उस समय कहाँ चले गए? जब फसल बीमा की बात आती है तुम कहाँ गायब हो जाते हो? सब जगह फसल बीमा मिलता है, मध्य प्रदेश में फसल बीमा मिलता है, सब जगह फसल बीमा मिलता है। लेकिन ओम बिरला लोकसभा स्पीकर होने के बाद भी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज भी इस हालत के किसानों को फसल बीमा का पैसा नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 52 मिलता है, किसानों को पूरा समर्थन मूल्य का पैसा मिलता है। लेकिन राजस्थान में किसान अभी किसानों की सोयाबीन 3,3500 की बिक रही है और समर्थन मूल्य का कांटा नजर नहीं आ रहा। इस किसान के बेटे को इस साधारण परिवार में पैदा हुआ, जब 20 महीना तीसरा चुनाव लड़ रहा, इसको आशीर्वाद देकर इसको विधानसभा में भेजना आपका बेटा बनकर, जैसे सरवर कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा करी थी, नरेश मीणा भी यहाँ पर सरवर कुमार बनकर और सर्व समाज की सेवा करने का काम करेगा। बहुत धन्यवाद। कल सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मांगरोल पधारना मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। मेरे भाई कमल राठौर ने मुझे बताया कि सीसवाड़ी में स्टेडियम की मांग चल रही है वर्षों से। यहाँ स्टेडियम मैंने कहा, मैं गांव में कह रहा हूँ, नरेश मीणा किसी पार्टी का नहीं है। नरेश मीणा किसी नेता के कहने पे इशारा नहीं करता। नरेश मीणा किसी पटेल या जागीरदार या दलाल के कहने में काम नहीं करता। नरेश तो जनता की जो मांग होगी उसके लिए खड़ा रहेगा। जो भी सीसवाड़ी की मांग रहेगी, जो भी समस्या होगी, उसकी जनता के साथ लड़ाई लड़ूंगा। और तुम्हारी जो स्टेडियम की बात है उसके लिए भी नरेश मीणा संघर्ष करेगा, उसके लिए भी लड़ाई। बहुत धन्यवाद। राम साहब।